नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है महाराष्ट्र के पालघर से। जी हां, वही पालघर जहां पर दो साधुओं को घेर कर जिहादी भीड़ ने घेर कर उनकी हत्या कर दी थी। और इस मामले में जो देश के जो विपक्षी पार्टी है, खासकर कांग्रेस, और जो तमाम जो लिबरांडू और जो तथाकथित पत्रकार हैं, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फिलहाल आपको बता दूं कि इस मामले में अब चौंकाने वाली गवाही सामने आ रही है, एक सबसे बड़ी गवाही सामने आ रही है, और यह गवाही सारी पोल खोल कर रख देगी। ये गवाही किसने दी है और ये गवाही क्या है, वो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि साधुओं के हत्यारों के साथ, खाकी के उन राक्षसों के साथ जो उस वक्त खड़े हुए थे, और जब साधु खुद को बचाने के लिए इन खाकी पहने हुए लोगों के पास गए तो इन्होंने उन साधुओं का हाथ झड़क दिया। तो ऐसे लोगों के साथ और ऐसे जिहादियों के साथ जिन्होंने साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी, इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के पालघर में जिस गांव गढ़चिंचले गांव में इन साधुओं की जो हत्या की गई, वहां की सरपंच ने अब आंखों देखी घटना बताई है। और इस घटना को सुनकर आपको यह साफ हो जाएगा, जो यहाँ की जो सरपंच हैं गढ़चिंचले गांव की, उन्होंने जो एक एक बात बताई है, इन बातों को सुनकर यह साफ हो जाएगा कि किस कदर घेर कर साधुओं की हत्या की गई। आपको बता दूं कि यहाँ की सरपंच चित्रा चौधरी ने उस रात की पूरी घटना के बारे में बताया है, जी न्यूज को बताया है। और आपको बता दूं कि चित्रा चौधरी ने जी न्यूज को बताया है कि उन्हें 16 अप्रैल की शाम तकरीबन 8:30 बजे पता चला कि चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी गई है। 16 अप्रैल की शाम को तकरीबन 8:30 बजे रात को यह पता चलता है कि चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी गई है, और अगले 15 मिनट में यानी 8:45 पर वो अपने घर से गाड़ी तक पहुंचती हैं। गाड़ी का शीशा उस वक्त बंद था और साधु बाबा ने उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया। इसके बाद इन्होंने उनसे पूछा कि कौन है, कहां जाना है। मतलब चित्रा चौधरी ने पूछा कि आपको कहां जाना है और आप कौन हैं। लेकिन तब तक जिहादी भीड़ जो कि खड़ी हुई थी, उसने गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी और गाड़ी पलट दी। पुलिस के आने तक अगले 2-3 घंटे, तकरीबन 11 बजे से लेकर 11, 11:15 बजे तक, यानी आप सोचिए कि 8:45 पर चित्रा चौधरी की इस गवाही के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 8:45 बजे चित्रा चौधरी मौके पर पहुंच जाती हैं, और पुलिस आती है रात के 11 बजे से 11:15 बजे तक, यानी अगले 2 से 3 घंटे। तो अगले 2 से 3 घंटे तक चित्रा चौधरी ने इस जिहादी भीड़ को काफी समझाने की कोशिश की, और कुछ हद तक वो भीड़ को समझाने में और काबू करने में कामयाब भी हो गई। लेकिन इस भीड़ ने चित्रा चौधरी पर भी नाराजगी जताई। ये सब कुछ चित्रा चौधरी के गवाही के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, जो कि उन्होंने जी न्यूज को दी है। तो चित्रा चौधरी की मुताबिक कि भीड़ ने नाराजगी जताई, और पुलिस 2 लोगों को तब तक अपनी गाड़ी में बिठा चुकी थी। और जो कल्पवृक्ष गिरिजी थे, जो कि बुजुर्ग थे, वो पुलिस का हाथ थामकर जब फॉरेस्ट की चौकी से बाहर निकले, तब हुए हमले में मुझे भी चोट आई और अपनी जान बचाकर किसी तरह मैं भागकर पहुंची। ये कहना है चित्रा चौधरी का, यानी उस वक्त भीड़ ने हमला शुरू कर दिया था। इसके बाद चित्रा चौधरी कहती हैं कि जब सुपरिटेंडेंट साहब पहुंचे, सुपरिटेंडेंट साहब के पहुंचने का समय चित्रा चौधरी बताती हैं तकरीबन रात के 12 बजे। मैं दोबारा नीचे गई और तब मैंने तीनों की लाशें वहां देखी। इसके बाद सरपंच का कहना है, चित्रा चौधरी जी का कहना है कि भीड़ जमा हो गई और भीड़ चिल्लाने लगी, काशीनाथ आया, काशीनाथ आया। अब यह काशीनाथ कौन है? आपको बता दूं कि काशीनाथ एनसीपी के नेता हैं जो इस वक्त वहीं पर मौजूद थे, और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के जो तार हैं वो एनसीपी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि सरपंच चित्रा चौधरी का कहना है कि भीड़ जमा हो गई और भीड़ चिल्ला रही थी, काशीनाथ आया, काशीनाथ आया। ऐसे चिल्लाने लगे
और सीटी बजाने लगे और भीड़ जमा हो गई। और ये भीड़ सरपंच चित्रा चौधरी को भी ढूंढ रही थी। चित्रा चौधरी का कहना है कि ये भीड़ चिल्ला रही थी कि सरपंच ताई कहाँ गई, सरपंच ताई कहाँ गई। जब भीड़ गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार रही थी तब मैं भी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह वहां से निकलकर घर आ गई। ये कहना है चित्रा चौधरी का। इसके बाद वहां कैसे तोड़फोड़ हुई और मर्डर हुआ वो मैंने नहीं देखा, लेकिन उस वक्त वहां काशीनाथ चौधरी था और पुलिस वाले थे। पुलिस की हिरासत में साधुओं को देने और पुलिस की गाड़ी में पीड़ितों के बैठ जाने के बाद, यानी साधुओं के बैठ जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई थी ना। ये कहना है चित्रा चौधरी का। यानी चित्रा चौधरी ने इन साधुओं को पुलिस की गाड़ी में बिठाया और ये इन्होंने 2-3 घंटे तक इस जिहादी भीड़ को समझाने की कोशिश की। तकरीबन 11 बजे से 11:15 के बीच में पुलिस आती है और चित्रा चौधरी पुलिस की गाड़ी में इन साधुओं को बिठा देती हैं। चित्रा चौधरी का यह भी कहना है कि जब मैंने उनको उनकी गाड़ी में बिठा दिया था, पुलिस की गाड़ी में साधुओं को बिठा दिया था, तो पुलिस वालों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था। जब तक मेरी कैपेसिटी थी मैंने भीड़ को 3 घंटे कंट्रोल किया। अकेली औरत ने भीड़ को कंट्रोल में रखा था और उन लोगों को कुछ नहीं होने दिया। इसके बाद चित्रा चौधरी कहती हैं कि साहब इतना तो मैंने नहीं देखा। काशीनाथ चौधरी जब आया तब लोगों ने काफी सीटियां बजाईं और चिल्लाने लगे कि चौधरी आया, चौधरी आया, अपना दादा भाई आया, अपना दादा आया। और ऐसे भीड़ जमा होती गई। और जब उस साधु को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे, पुलिस की गाड़ी से, तब कुछ लोग मेरे नाम से भी चिल्ला रहे थे कि वो सरपंच ताई कहां गई, उन्हें भी लेकर आओ। जब तक उनको पीछे से मारा होगा तब तक मैं अपनी जान बचाकर भागी। तो ये गवाही दी है चित्रा चौधरी ने। अब आप समझ सकते हैं इस गवाही के मुताबिक। पहली चीज ये जो चित्रा चौधरी के मुताबिक जो चित्रा चौधरी ने बताई है कि 8:30 बजे उन्हें पता चला कि चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी गई है, 8:45 बजे पहुंच जाती हैं, लेकिन पुलिस पहुंचती है घटनास्थल पर 11 बजे से 11:15 के बीच में। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस ने बताया था, पुलिस का भी यह कहना था कि उन्हें घटना की जानकारी 9:30 से 9:45 के बीच में मिली है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 9:45 से 9:30 के बीच में ये जानकारी पुलिस के पास कैसे नहीं पहुंची। दूसरी बात, पुलिस भी ये कहती है कि वो घटनास्थल पर 11 बजे पहुंची थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि चित्रा चौधरी के मुताबिक मैंने उन साधुओं को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया था और उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन साधुओं को वहां से निकाल कर ले जाए, जिहादी भीड़ के हाथों से निकाल कर ले जाए। फिर ऐसा करने में पुलिस नाकामयाब कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से चित्रा चौधरी का कहना है कि जब वहां पर काशीनाथ चौधरी आता है जो कि एनसीपी का नेता है, तो ये भीड़ बेकाबू हो जाती है और ये चिल्लाने लगती है कि अपना चौधरी आया, अपना भाई आया, अपना दादा आया। और उसके बाद पुलिस की गाड़ियों में से साधुओं को खींच लिया जाता है। तो 2 चीजें यहां पर खड़ी होती हैं। पहली ये कि उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी जब पुलिस की गाड़ी में से इन साधुओं को वापस निकाला गया, खींचा गया। और दूसरी चीज ये कि काशीनाथ चौधरी वो कौन है जिसके कहने पर, काशीनाथ चौधरी आपको बता दूं कि एनसीपी का नेता है, और इसके कहने पर क्यों इस जिहादी भीड़ ने एक माहौल बनाया, एक माहौल क्रिएट किया, एक खुशी जाहिर की कि अपना चौधरी आ गया, अपना चौधरी आ गया, और उसके बाद बेकाबू हुई भीड़ ने साधुओं को गाड़ी में से खींच लिया। तो ये कई सवाल ये बताते हैं कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। और उस वक्त आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, जिन वीडियोस में आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि जब ये साधु खुद को बचाने के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस हाथ झटकार देती है। जिस पुलिस पर भरोसा करता है पूरा समाज, पूरा देश, हर व्यक्ति कि खाकी में अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है तो वो मेरी रक्षा कर लेगा, लेकिन यही जो रक्षा करने वाली हैं जब ये भक्षणहार बन जाएं तो आप किसे दोष देंगे।
साधु बाबा जाते हैं, कल्पवृक्ष गिरी जी जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बचा लो, हाथ पकड़ते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले उनका हाथ तक झटकार देते हैं। तो क्या इन्हें पुलिस का मतलब पुलिस वाला कहा जा सकता है? ये खाकी में छुपे हुए वो राक्षस थे जिन्होंने उस वक्त अपनी ड्यूटी नहीं की, अपना कर्तव्य अदा नहीं किया, और ये उस जिहादी भीड़ के आगे बिक गए, ये बिक गए और ये झुक गए। और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है, उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि इसमें सांप्रदायिक एंगल ना तलाशा जाए। दूसरी चीज वो कहते हैं कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं उद्धव ठाकरे पर भी और उनके प्रशासन पर भी। फिलहाल आपको बता दूं कि चित्रा चौधरी की जो गवाही है, सरपंच की जो गवाही है, इसने सारे तार खोल कर रख दिए हैं। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज़, हॉकफीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।